करेंगे खबरों की ओर। साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली 6 सीटों की संजीवनी के बाद कांग्रेस अब राज्य में अपने करीब 3.5 दशक के सत्ता वनवास को खत्म करना चाहती है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनता से संवाद के साथ साथ क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात भी दी है। इस दौरान राहुल गांधी ने देश की वर्तमान आर्थिक नीतियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जनता को आगाह किया कि आने वाले दिनों में देश एक ऐसे भयानक आर्थिक संकट का सामना करने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि देश में ऐसा आर्थिक आंधी तूफान आने वाला है जिसे हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा। इसकी चोट मजदूरों, किसानों, देश के युवाओं को लगने वाली है। कोई अमीर इससे प्रभावित नहीं होगा। हाँ, मैंने बोला है, काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा। अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है, और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ। तो बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। चलेंगे तब जब डीजल और पेट्रोल के दाम चलने लायक छोड़ेंगे जनता को। आज जिस तरह से सरकार नाकाम हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के दाम पर नियंत्रण करने में, आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। तो ये एक ऐसा विषय है जिससे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको कैसे ठीक कर सके इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से ये सरकार का महत्वाकांक्षी और जनता विरोधी एक कदम था। लगातार मैंने विधानसभा में इस मामले को उठाया और सरकार से कहा कि ये गलत कर रहे हैं, इसको वापस ले ले। जो नियम है उसमें लिखे हुए कि जो कस्टमर है उसकी स्वेच्छा के बाद ही मीटर लग सकता है, मीटर लग गया, मीटर चालू भी हो गया, बिजली नहीं आ रही, उपभोक्ता को मालूम तक नहीं है। तो इस तरह के निमित्ता के बाद ये एक जनता के ऊपर बोझ का काम किया है, और मैं ये कहूंगी कि तत्काल सरकार को इसको वापस ही नहीं, इसको हमेशा के लिए, भविष्य के लिए, ये जो एक्सटॉर्शन हो रहा है, मैं इसको एक्सटॉर्शन कहूंगी, वो बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं विदेश न जाएं, पर स्वयं अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक दिन तो 2 गाड़ियों पे चल के रील बनवाते और उसके बाद 8,500 के हवाई जहाज से, जिससे ट्रम्प साहब चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उससे विदेश भ्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अभी फिलहाल ब्रेक लग गया है, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें ग्राम प्रधानों, क्षेत्रों, पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को कार्यकाल बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि प्रदेश में 2021 में चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 26 मई 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग की तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार प्रशासक समिति गठित कर वर्तमान प्रधानों और अध्यक्षों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का विचार कर रही है। पंचायत चुनावों में इस बार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पहली बार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।
प्रधानों प्रमुखों कार्यकाल बढ़ाने की जो है खबर सामने आई। पंचायती राज विभाग में जो है इसको लेकर शासन को पत्र लिखा है। प्रधानी की तैयारी पर जुटा जो है प्रशासन है। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। प्रधानों प्रमुखों को कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनावों में इस बार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पहली बार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ गए हैं। शहबाज, पंचायती राज विभाग ने एक अहम प्रस्ताव भेजा। अभी तक जो है पंचायत चुनाव को लेकर कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। बिल्कुल प्रज्ञा, बताना चाहूँगा कि लगातार देखिए ये चल रहा था कि आखिर प्रधानी के जो चुनाव हैं वो कब कराए जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रधानी के जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। और जिस तरीके से जो प्रधान है वो बीते कल देखिए लखनऊ भी आए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। इस बीच डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक वो वहाँ पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर जितने भी प्रदर्शनकारी प्रधान थे उनको लड्डू बंटवाए और उनको पानी भी पिलवाया था। और साथ ही साथ उनको ये आश्वासन दिया था कि उनकी जो डिमांड है, क्योंकि उनकी मांग ये है कि या तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाए। पूरी तरीके से इस तरीके की जो डिमांड है वो जो प्रधान है अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग गांव के, उनकी डिमांड यही चली आ रही है प्रज्ञा कि जल्द से जल्द चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कराया जाए। हालांकि राज्य कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और ये आयोग पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सीमा जो है उसको तय करने का काम करेगा। लेकिन शहबाज, प्रधानों की जो कार्यकाल बढ़ाने की बात कही जा रही है उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद कहां से जा सकता है कि प्रधानी चुनाव होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। ऐसी चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो आखिर कब होंगे। ये बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या फिर विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से देखिए चीजें साफ हैं, तस्वीरें साफ हैं कि विधानसभा चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद ही कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव के जो तारीखें हैं वो घोषित होगी, पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी जो पार्टी है, कोई भी दल है वो अभी फिलहाल इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त टोटल विधानसभा चुनाव को लेकर हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले अगर पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो पार्टियों को कहीं ना कहीं एक डर भी सताता है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं असहमति होती है और असहमति अगर होगी तो विधानसभा चुनाव पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ प्रज्ञा देखिए ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट जो है वो देखिए कराया जाना, उसके लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो अपनी रिपोर्ट है वो यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक करेगा। जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो कुल मिलाकर लगातार देखिए जो पूरी ये पंचायत चुनाव को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर तैयारियां शहबाज, लगातार इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर हो रहा था कि सरकार घबरा रही पंचायत चुनाव कराने के लिए क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बात में पूरी हकीकत दिखती हुई नजर आ रही है। विपक्ष को कहीं ना कहीं देखिए मुद्दा एक मिल गया था प्रज्ञा, क्योंकि साफ तौर पर देखिए पंचायत चुनाव से जो तारीखें घोषित नहीं हो रही थी, जो कहीं ना कहीं क्योंकि जो कार्यकाल है वो लगभग खत्म हो जाएगा और जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ऐसे में जो विपक्ष है उसकी खास डिमांड है कि आखिर ये चुनाव कराने से जो बीजेपी सरकार है वो बीजेपी इतना घबरा क्यों रही है, क्यों क्या उसको जो अपनी हार है वो नजर आ रही है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार देखिए प्रज्ञा लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासत भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। कई दिनों से देखिए पंचायत चुनाव की जो सुगबुगाहट है और इसकी जो चर्चाएं हैं वो चर्चाओं को जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। लगातार इन मुद्दों को हवा देते हुए विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि आखिर पंचायती चुनाव से भारतीय जनता पार्टी क्यों भागती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुत बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी थी, ऐसे में समाजवादी पार्टी के
पाले में गेंद भी है, क्योंकि एक बढ़त है जो हासिल कर चुकी है। लेकिन देखिए बीजेपी उस जीत को कहीं ना कहीं सिरे से निकालती है और वो बोलती है कि देखिए लोगों को बरगलाया गया था। और अब की जो यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो वो 300 प्लस की सीटें जो हैं वो आएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जीत के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हौसले हैं वो भी पूरी तरीके से गदगद नजर आ रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने शासन को कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, यानी कि अभी तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि आखिर कब होंगे पंचायत चुनाव, क्योंकि अभी ओबीसी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की है, जिसके चलते जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद वकीलों के अवैध चैम्बरों का प्रशासन का बुलडोजर चला है। 17 मई को हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम और वकीलों के बीच जबरदस्त टकराव, धक्का मुक्की और भारी हंगामा देखने को मिला। अब इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट नगर निगम प्रशासन की ओर से आगामी 25 मई को हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। नगर निगम ने साफ कर दिया कि अदालत के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के हर एक तथ्य को सबूतों के साथ कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। इस पूरे बवाल और अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा नगर निगम प्रशासन आगामी 25 मई को हाई कोर्ट के सामने पेश करने जा रहा है। निगम अधिकारियों के मुताबिक इस रिपोर्ट में न केवल तोड़े गए अवैध चैम्बरों की सटीक संख्या दी जाएगी, बल्कि अभियान के दौरान वकीलों की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन, हंगामे और कुछ जगहों पर हुए पथराव का भी सिलसिलेवार जिक्र किया जाएगा। 25 मई को कोर्ट में इसको लेकर पेशी होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में जो है कैसरगंज के सिविल कोर्ट में प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और अभी तक इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ इसका ब्यौरा जो हाई कोर्ट में दिया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश जुड़ गया। अविनाश, तो देखिए जो बुलडोजर कार्रवाई सिविल कोर्ट में की गई 2 दिन, उसके बाद जो है 25 तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से पूरा ब्यौरा जो है हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से जिला जिस तरीके से न्यायालय है उसके बाहर जो है बड़ी संख्या में तमाम जो ऐसे सिग्नेचर चैम्बर बने हुए थे वकीलों के, उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले ही जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनको नोटिस देने के बाद उनको चिन्हित कर लिया गया था, जिसके बाद आप देखें तो रविवार को सुबह 8 बजे से ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर वकील पहुंचे, जिसके बाद वकीलों से और पुलिस से कहीं न कहीं जिस तरीके से झड़प हुई उसके बाद पर जो है पुलिस वालों पर बर्बादी की गई तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की। इसके बाद अब देखते हैं जो पूरा मामला जो है अब 25 मई को कोर्ट में पेश होगा, तमाम जो कार्रवाई को लेकर जो किया गया है। लेकिन जिस तरीके से उसके दूसरे दिन जब सोमवार के दिन बड़ी संख्या में लोग जो है हाईकोर्ट वहां पर पहुंचते हैं, वकील पहुंचते हैं, तो वहां पर भी जिस तरीके से जिला अधिकारी का कार्यालय सामने है वहां पर तमाम अधिवक्ता पहुंचकर जो है उस पूरे कार्यालय को बंद करा देते। तकरीबन 3 से 4 घंटे उस मार्ग को कह सकते हैं पूरी तरीके से प्रभावित रखा, वहां पर उसको बंद कर दिया और काफी हंगामा किया। इस दौरान वहां पर तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनसे भी अधिवक्ताओं की धक्का मुक्की हुई। ये तमाम लोग कह सकते हैं कि चैम्बर तोड़ने के बाद लगातार जो अधिवक्ता नाराज है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 25 मई को कोर्ट में पेशी है, इस दौरान आने वाले समय में क्या कुछ फैसले होंगे, लेकिन कह सकते हैं जो तनावपूर्ण स्थिति है वकीलों की और जिला प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं जारी है और आने वाले समय में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी छिड़ सकता है। अविनाश, तकरीबन 240 चैम्बरों को चिन्हित किया गया था जिन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। उसके बाद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला, नाराजगी प्रशासन के खिलाफ देखने को मिली। आगे क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है अधिवक्ताओं की अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जाता है? देखिए, ये हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो है आदेश था जिनमें तमाम उन चैम्बरों को चिन्हित किया गया था ताकि वो अवैध है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद जो है अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो बुलडोजर के माध्यम से कहीं ना कहीं की गई। अब देखना होगा जिस पूरे मामले को अब हाईकोर्ट में जिस तरीके से उसको रखा गया है उसको लेकर सुनवाई है, तो आने वाले समय में माना यही जा रहा है कि जो रुख होगा वो वकीलों के पक्ष में आने वाले समय में हो सकता है। यदि अगर नहीं होता है उसके बाद भी तमाम जो और भी कुछ जो अतिक्रमण वहां पर है जो चिन्हित किए गए थे उनको नोटिस दिया गया था, तो उनको नहीं किया गया था, तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि बड़ी नाराजगी अधिवक्ताओं की सड़कों पर दिख सकती है। हालांकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे,
घटनाओं में घायल हुए हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अधिवक्ता और शासन आमने सामने आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि वकीलों के अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चला, जिस पर 25 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूरा ब्यौरा जो है पेश किया जाएगा। डॉग लवर्स को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में दिए अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कड़वी सच्चाइयों के सामने आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक संस्थानों, अन्य स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आज अपनी उसी फैसले को कायम रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बेहद चिंता का विषय है। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि देश भर में सामने आई कई घटनाओं में छोटे बच्चों को कुत्ते ने नोच डाला, बुजुर्गों पर हमले किए गए, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी कुत्तों का शिकार हुए। ये समस्या अब बेहद विकराल रूप ले चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने तक मामले की सुनवाई करने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर आज जो ऑर्डर दिए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारी संस्था लोक अभियान पिछले कई सालों से आवारा कुत्तों के कारण जो लोगों को समस्याएं हो रही थी उस पर काम कर रहे थे और हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 7 नवंबर 2025 का उनका जो आदेश था उसको बदलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा वो ऐसा का ऐसा लागू होगा और अगर उसके लागू होने में किसी ने भी कोई रुकावट की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से आदेश था कि जो आक्रामक और जो रेबीज वाले कुत्ते हैं इनको बाड़ों के अंदर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल एरिया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशनल सार्वजनिक स्थान है, वहां पर अब कुत्ते नहीं रह सकते और उसको निकालने के बाद उनको वहीं नहीं छोड़ा जाएगा, उनको शेल्टर होम में बनाया जाएगा। जी, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिरिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए, बच्चा है अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है। ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं आया है और बहुत दुखी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा ऑर्डर निकाला है। इससे क्या होएगा, क्रूरटी बढ़ेगी, लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को। सोसाइटी में कहाँ कहाँ से उठाएंगे डॉग्स, और शेल्टर्स हैं इधर तो शेल्टर्स हैं ही नहीं कि डॉग्स को रखेंगे। बस स्टेशन से उठा लेंगे, पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से, और उधर कोई जगह नहीं है रखने की, तो इन सबको मार देंगे। ये तो बस बोल रहे हैं कि उठा के रख देंगे, और कौन कह रहा है कि ये रेबिड डॉग है और डेंजरस डॉग है। हम 10 साल से काम कर रहे हैं डॉग्स के साथ, आज तक हमारे साथ तो किसी डॉग ने काटा नहीं है या कुछ करा है। तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं आया है।